आप सभी कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा बाय मी में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं अध्याय 9 गति एवं समय। गति एवं समय ये फिजिक्स का लेसन हो जाता है। बाकी के जो 8 पार्ट थे वो आपके बायो से थे। बाकी 8 नहीं, 8 में से कौन कौन सा 6, 7, 8 ये आपके बायो से थे और एक 2 ये भी बायो से था, 3, 4, 5 ये केमिस्ट्री से हो जाते हैं और बाकी के जो 3 पार्ट हैं वो फिजिक्स के हैं। तो बढ़ते हैं आगे। ये अध्याय 9 गति एवं समय। यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप दिखा। बूझों को विद्यालय पहुँचने में 15 मिनट लगता है और कितनी दूरी तय करता है 100 मीटर। पहेली को विद्यालय पहुँचने में 20 मिनट लगता है और वो 100 मीटर ही दूरी तय करती है। तो किसकी चाल आप देखें? बूझों की, क्योंकि बूझों की चलने की गति तेज है। ठीक है। चाल का सूत्र क्या होता है? तय की गई दूरी बटे लिया गया कुल समय। फिर है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न पहला, यहाँ पर रिक्त स्थान है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? हम चाल कहते हैं। प्रश्न दूसरा, प्रकाश सदैव जो है सरल रेखा में गति करता है। तीसरा, झूले की गति जो होती है वो आवर्ती गति का उदाहरण है। प्रश्न चौथा, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक आवर्ती गति होता है। प्रश्न पाँचवा, स्पीडोमीटर से वाहन की चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात की जा सकती है। फिर है प्रश्न पहला, दिए गए ग्राफ में का आर आ बब्बा गतिमान उपरोक्त ग्राफ के आधार पर सही कथन है। तो यह है कार बा से कार आ की गति अधिक है। प्रश्न दूसरा, प्राचीन काल में समय के मापन की युक्तियाँ थी जिनसे हमारे पूर्वज जो है समय का अनुमान लगाते थे। वो थी धूप घड़ी, रेत घड़ी एवं जल घड़ी। प्रश्न तीसरा, एक सरल लोलक अपनी मूल स्थिति के दोनों ओर गति करता है, वह गति है। तो यह है आवृत्ति व दोलनिक गति। घड़ी की सुई की गति को क्या कहते हैं? यदि हम देखिए घड़ी की सुई में हम कलर कर दें और बाद में जब एक चक्कर वो लगा ले तो वृत्त बन जाएगा, है ना। तो इसलिए उसकी गति क्या है? वृत्तीय गति। प्रश्न पाँचवा, निम्न दूरी समय ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? तो यह असमान और समान दोनों गति प्रदर्शित करता है। तो यह है सी दोनों। प्रश्न पहला, वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाले मीटर को क्या कहते हैं? तो हम इसको स्पीडोमीटर कहते हैं। यहाँ पे ओडो लिखा है, ओडो का कंफर्म नहीं मुझे, बट स्पीडोमीटर इसका आप आंसर लिखेंगे। स्पीडोमीटर, शायद ओडोमीटर भी लिख सकते हैं, पर आप इस बार इसको चेक जरूर कर लेना। वैसे स्पीडोमीटर आप लिख सकते हैं। फिर वायु का संगठन अपन को प्रतिशत में ज्ञात करना है पाई चार्ट से। तो देखिए ये है, ये जो वायुमंडल में वो 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 4% है और हाइड्रोजन, ओजोन तथा अन्य गैस 0.94% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है। ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन। प्रश्न तीसरा है, पक्षमापी यानी कि ओडोमीटर किसे कहते हैं? हाँ, यहाँ पे ओडोमीटर भी आप आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है। ओडोमीटर और जो किलोमीटर पर आवर स्पीडोमीटर से। ठीक है। तो ओडोमीटर यहाँ पे आंसर आप सही लिख सकते हैं। पथमापी ओडोमीटर कैसे कहते हैं? तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने वाले यंत्र को हम पथमापी या ओडोमीटर कहते हैं। ये आपने देखा होगा बाइक वगैरह में, स्कूटी वगैरह में, है ना, जो कि आपकी स्पीड बताता है कि आप 40 से 50 की स्पीड चल रहे हैं, तो उसे कि ओडोमीटर कहते हैं। प्रश्न 4, दोलन काल को परिभाषित करना है। तो किसी पिंड को एक दोलन समाप्त करने में लगने वाले समय को हम दोलन काल कहते हैं। प्रश्न 5, तीव्र एवं मंद गति में निम्न वस्तुओं की गति को वर्गीकृत कीजिए। मार्च पास्ट करते सैनिक की गति, कछुए की गति, हवाई जहाज की गति और लोलक की गति। तीव्र गति कौन सी? हवाई जहाज की गति सबसे तीव्र है। मंद गति है कछुए की गति, लोलक की गति, मार्च पास्ट करते सैनिक की गति। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 6, अपने आसपास दिखाई देने वाले विभिन्न प्रकार की गतियों के नाम लिखिए। तो कार की गति वो है सरल रेखी गति। दोलन गति चलते समय हाथों का आगे पीछे होना जो है दोलन गति। वृत्ति गति साइकिल पर का सड़क पर चलना और घड़ी का सुई का घड़ी के ऊपर घूमना, है ना। प्रश्न 7, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 6 घंटे लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कीजिए। तो दूरी बराबर है 360 किलोमीटर, समय है 6 घंटे। तो रेलगाड़ी की चाल का समय क्या है? दूरी बटे समय, 360 बटे 6 काट देंगे, 6 छंग 36 और 0 का 0, तो 60 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी चाल है। प्रश्न 8, कोई सरल लोलक 40 दोलन पूरे करने में 64 सेकंड लेता है। तो लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? तो देखिए दोलन की संख्या है 40, समय है 64 सेकंड। आवर्तकाल का जो सूत्र होगा वो दोलनों की संख्या बटे आवर्तकाल का सूत्र होता है समय बटे दोलनों की संख्या। अब इसको काट देंगे तो आ जाएगा आपका आ जाएगा कितना? 1.6 सेकेंड। प्रश्न 9, चाल से आपके समझते चाल का मूल मात्रक लिखना। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल का मूल मात्रक है मीटर पर सेकेंड। फिर है वाहनों में लगे चाल मापने की मीटर व दूरी मापने वाले मीटर को क्या कहते हैं? तो वाहनों में लगे चाल मापने वाले
मीटर को हम स्पीडोमीटर कहते हैं और दूरी मापने वाले मीटर को हम क्या कहते हैं, ओडोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। वाहनों में दोनों ही मीटर यूज़ किए जाते हैं, पर जब चाल मापना रहता है तो स्पीडोमीटर, और अगर जब दूरी मापना होता है तो ओडोमीटर। फिर है 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 2 घंटे लेती है। रेलगाड़ी की 4 किलोमीटर पर आवर से परिकलित कीजिए। तो दूरी है 120 किलोमीटर, समय 2 घंटे का। रेलगाड़ी की चाल है दूरी बटे समय। दूरी कितनी 120 और समय 2 घंटे, इसको काट देंगे तो आएगा 60 किलोमीटर पर घंटा। प्रश्न 12वां, चित्र में 2 वाहनों ए व बी की गति की दूरी समय ग्राफ दर्शाए गए हैं। इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है, कारण स्पष्ट करना। चित्र में दूरी समय ग्राफ का ढाल वाहन के ए के लिए वाहन बी के अपेक्षा अधिक है, अतः वाहन ए वाहन बी के अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है। प्रश्न 13वां है, एक खरगोश 54 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ता है, इसे मीटर सेकेंड में व्यक्त करना है। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 1 घंटे बराबर 3600 सेकेंड होते हैं। तो 54 किलोमीटर बराबर 54,000 मीटर। अतः ये आपकी जो चाल है वो कैसे निकालें, 54,000 बटे 3600, तो ये आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। फिर है 14वां, गति की दूरी समय ग्राफ की आकृति बनाइए। तो देखिए ये है गति का दूरी समय ग्राफ, एक तरफ दूरी एक तरफ समय, और हम इसको ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न 15वां, किसी वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। पहली, अपने घर से साइकिल से विद्यालय पहुंचने में 20 मिनट लेती है। यदि साइकिल की चाल 3 मीटर पर सेकेंड तो पहली की बाहर से विद्यालय की दूरी मीटर में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ चाल बराबर है 3 मीटर पर सेकेंड, समय है 20 मिनट, 20 × 30 60 कितने 20 मिनट। देखिए हम यहाँ पे 20 मिनट को हम सेकेंड में बदलेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 20 × 7 हो जाएंगे तो 1200 सेकेंड हो जाएंगे। दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणित समय, तो चाल है 3 मीटर पर सेकेंड, समय कितना लग रहा है 1200 सेकेंड, तो 3600 आ जाएगा आंसर। 12 × 12 = 24 36, तो 3600 सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा तो बचेगा मीटर, तो 3600 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। किसी कार द्वारा चली गई दूरी, बस दूरी को तय करने में लगा समय निम्न आंकड़ों द्वारा दर्शाया गया है। देखिए 0 1 मिनट में 2 किलोमीटर, 2 मिनट में 4 किलोमीटर, 3 मिनट में 6, 4 में 8 और 5 में 10 किलोमीटर चलती है। तो देखिए इसका ग्राफ बनाना है आपको, तो ग्राफ इस प्रकार बना देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस प्रकार ग्राफ बना देंगे। तो यह ग्राफ दूरी समय में एक सरल रेखा प्रदर्शित करता है, इसलिए यह नियत चाल से गति कर रहा है। प्रोजेक्ट 1, समय मापन के लिए उपयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार की घड़ियों के चित्र चिपकाकर अथवा स्वयं बनाकर नीचे दिए गए बॉक्स में लगाइए एवं समय सामने दिए गए बॉक्स में संक्षेप में लिखिए। तो देखिए दीवार घड़ी, आपको चित्र अब आपके घर में जो दीवार घड़ी लगी होती है, आप कुछ इस प्रकार चित्र बना सकते हैं, समय देखने के लिए इसका उपयोग होता है। मेज घड़ी, आप अलार्म घड़ी लगा सकते हैं जो गोल गोल सी रहती है ना, उसको आप बना सकते हैं। यहाँ पे अंकक डिजिटल वॉच, आप डिजिटल वॉच का चित्र बना सकते हैं। इसके अलावा आप रेत घड़ी बना सकते हैं यहाँ पे, और उस समय मापन के लिए ही उपयोग की जाती थी। प्रोजेक्ट 2 है, निम्न तालिका में 5 उदाहरण देकर लिखना है। तो देखिए दोलन गति, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति, झूले की गति, मंदिर में लटके घंटे की गति, स्प्रिंग में लटके पिंड की गति। आवर्ती गति है, घड़ी की सुइयों की गति, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति, स्प्रिंग पर लटके भार की गति। सरल रेखी गति है, कार की गति, बंदूक से निकली गोली की गति, मार्च पास्ट करते सैनिक की गति, फल का गिरना, दौड़ में धावक की गति, चलती हुई कार की गति। असमान गति है, दौड़ एक आदमी, भीड़ वाली सड़क पर चलती कार, पार्क पर टहलता व्यक्ति। समान गति चलती वायुयान की गति, सीलिंग पंखे की स्लैंड का घूमना, धरती का घूमना, सीधी सड़क पर चलती हुई कार। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।